हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपनी जनरल एंट्रीज को। और जनरल एंट्री का बेसिक थोड़ा मैं आज की क्लास में कल करता हूँ, ठीक है। चलो, हम सेल की एंट्री पे थे, हमने सारी चीजें करी, 12 तक सेल की एंट्री करी थी। सेल की एंट्री के बाद एक और सेल की एंट्री करते हैं, उसके अंदर कुछ डिफरेंट क्या है। मैंने कहा सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर 10,000 अगेंस्ट चेक, अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट कैश। So goods to राम 10,000 अगेंस्ट कैश। क्या मतलब वो? मतलब ये है कि मैंने राम को कुछ बेची। अब यहाँ पर तो नाम आ गया, सर नाम तो आ गया, पर यहाँ पर साफ साफ बता भी दिया कि कैश है। अगर ये ना बताए कि कैश है या बैंक है और सीधा लिखते ना, तो आप उधार मानते हैं। पर मैंने आपको बताया था कि कभी ऐसा होता है कि नाम भी दे रखा होता है और लिखा भी होता है कि कैश से पेमेंट हुई है, तो हमेशा क्या मानेंगे? कैश पेमेंट हुई, उधार नहीं मानते। उधार तब मानते हैं जब कैश वर्ड का यूज नहीं करा गया है एंट्री के अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर। अब मैंने गुड्स बेचे तो मेरे पास क्या आया? कैश आया, क्योंकि मैंने कैश में बेचे हैं। कैश अकाउंट डेबिट, और क्योंकि मेरी सेल हो गई इसलिए सेल को कर देंगे क्रेडिट। बताओ सेल को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है और कैश में लिए क्या है? एसेट है, और एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। क्या क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलो डिफरेंट एंट्री पे चलते हैं। 14 एंट्री, सैलरी पेड। अब एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस किसी भी नाम का हो सकता है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुरियर पोस्टेज, कुरियर एक्सपेंस पेड, पोस्टेज पेड, रेंट पेड, वेजिस पेड। वेजिस क्या होता है? दिहाड़ी, सैलरी की तरह होती है। वेजिस पेड कुछ भी हो सकता है, किसी भी नाम का होगा, सबकी एक ही एंट्री होती है। सैलरी पेड 20,000 इन कैश, हमने सैलरी कैश में पे करी है। ठीक है सर, एंट्री क्या होगी भाई? सैलरी पे करने से मेरा कैश गया और कैश जाना क्रेडिट होगा, कैश का जाना क्रेडिट होगा, और सैलरी पे करना डेबिट होगा। सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त? सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्यों? सैलरी मेरा खर्चा है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, और एसेट का घटना क्रेडिट। हर एक चीज के लिए देखो, एसेट कम हुई इस वजह से कैश को क्रेडिट करा दिया है। समझ में आ रही चीजें आपको? 15 ट्रांजेक्शन। इसमें लिखना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड थ्रू चेक, चेक के थ्रू पे करा है या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, मतलब बैंक के थ्रू पे करा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है बैंक के थ्रू। अब भाई इसके अंदर एंट्री क्या मानी जाएगी? देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट पे डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? खर्चा है, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है मेरे दोस्त। ठीक, और साथ में इस बार कैश नहीं, इस बार बैंक से पैसे कटे होंगे, तो बैंक कम हो गया होगा, और बैंक में एसेट है, बैंक एसेट का कम होना क्रेडिट होगा। लो भाई लो, क्या बात समझ में आई नहीं? वहां कैश कम हो रहा था पिछले ट्रांजेक्शन में, इस बार बैंक कम हो रहा है। खर्चे कैसे भी पे कर सकते हैं, कैश से भी और बैंक से भी पे कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लिखेंगे, लिखेंगे सर आगे। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स of 5,000 allowed him a discount of rupees 1,000। मतलब मैंने अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स से 5,000 रिसीव कर लिए, अमाउंट रिसीव हो गए 5,000 पे, और मिस्टर एक्स को हमने डिस्काउंट दिया 1,000 का। मतलब मिस्टर एक्स को कितने पैसे देने थे? 6,000। मिस्टर एक्स को हमारे 6,000 रुपए देने थे, तो मिस्टर एक्स हमारे लिए कौन था? डेटर था। अब डेटर को 6,000 रुपए देने थे, हमने कहा बेटा जा तो 5,000 रुपए दे दे और 1,000 रुपए का डिस्काउंट ले ले, 5,000 दे दे। अब डेटर ने हमें क्या करा? कैश दे दिया 5,000 रुपए, तो मैंने कहा कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितने का हुआ? 5,000 का। और वो डेटर था दोस्तों, वो कौन था? डेटर। मिस्टर एक्स से पैसे लेने थे 6,000 रुपए, उसने मुझे 5,000 दिया और मैंने उसको कहा अब मत दियो, 5,000 डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब अगर मिस्टर एक्स मुझे 5,000 दे देता है, तो क्या अब भी मैं उससे पैसा मांगूंगा 1,000 रुपए, या मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया? सर डिस्काउंट दे दिया, तो अब तो मैं कोई पैसे नहीं मांगूंगा, कभी भी कभी नहीं मांगूंगा। तो इसका मतलब मेरा जो मिस्टर एक्स था, अब वो क्रेडिट हो जाएगा 6,000 रुपए से। क्यों?
6,000 लेने थे, 5,000 लिए और खत्म कर दिया कहानी। अब बोला कि भाई अब तू ना मेरे को देगा ना मैं तेरे को दूंगा। सेटलमेंट हो चुकी है, इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। क्या हो गई? फुल सेटलमेंट। कि 6,000 देने थे, 1,000 का डिस्काउंट दिया, 5,000 दिया और कहा कि भाई देख अब तू मेरा हिसाब खत्म खत्म हो गया। तो दोस्तों मैंने कहा था डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए, इक्वल रहती है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या रहती है? इक्वल रहती है। अब डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहते हैं, तो यहाँ तो 6,000 हो गया और यहाँ पर कितना है? 5,000 है। इसका मतलब क्या है? एक एंट्री हो रहा है कि इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउ। और डिस्काउंट अलाउ को हम डेबिट कर देंगे। क्यों करेंगे डेबिट? क्योंकि दोस्तों 1,000 पे डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि डिस्काउंट हमारा क्या है? लॉस है। तो मैंने कहा लॉस का बढ़ना डेबिट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। कैश हमारी एसेट है और डेटर का कम होना, डेटर हमारी क्या होती है? एसेट। डेटर कम होना हमारे लिए क्रेडिट होता है। समझ में आया? तो डिस्काउंट अलाउ, इसके अंदर जो मेन एंट्री थी वो यानी कि डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए क्या होगा? डेबिट माना जाएगा। और सर ये डिस्काउंट कौन सा होगा मैं आगे जाके बताऊंगा। ये सिर्फ कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड और कैश, बताया था बेसिक में। तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट दूसरा अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं करती। तो ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है। मान लेते हैं सर अभी तो हमने डिस्काउंट दिया, मान लेते हैं हमें डिस्काउंट मिला हो तो क्या एंट्री होगी? 17 एंट्री करते हैं। अमाउंट पेड टू मिस्टर वाई एंड डिस्काउंट रिसीव ऑफ रुपीज 1,000। रुपीज यहाँ लगा देंगे 9,000। तो अमाउंट पे करना था मिस्टर वाई को 10,000 रुपए। मिस्टर वाई को अमाउंट पे करना था 10,000 रुपए, अमाउंट पे कर दिया 9,000। तो कहा फुल सेटलमेंट कर लेते हैं और डिस्काउंट रिसीव जो हुआ है ना 1,000 रुपए, वो अब मुझे डिस्काउंट मिल गया। देखो मेरे को मिस्टर वाई को कितने पे करने थे? 10,000 रुपए करने थे। ठीक, अब 10,000 पे कर रहे थे। मैंने मिस्टर वाई से बोला भाई 9,000 दे दो, सही है? मैंने कहा हाँ ठीक है दे दो 9,000 पे, ठीक है कोई बात नहीं, अब मत देना बाकी 1,000 रुपए, हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हमें इस बार डिस्काउंट मिला है। तो अब क्या होगा? अगर हम देंगे डिस्काउंट तो हमारे लिए लॉस है और हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे लिए इनकम मानी जाएगी। तो अमाउंट पेड टू मिस्टर वाई 9,000 एंड डिस्काउंट रिसीव ऑफ 1,000 रुपीज। तो मैंने कहा भाई क्या होगा इस केस के अंदर? अमाउंट पे करा तो सबसे पहले तो मिस्टर वाई को मैं खत्म कर दूंगा। क्यों? मिस्टर वाई मेरे क्रेडिटर माने जाएंगे। मेरे 10,000 रुपए मिस्टर वाई को पे करने थे, 10,000 रुपए मिस्टर वाई को पे करने थे। इसका मतलब मिस्टर वाई मेरी लायबिलिटी थी। लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे होती है। अब लायबिलिटी में पे कर रहा हूँ तो लायबिलिटी बढ़ गई कम हो गई? कम हो गई। तो ये क्या है? मिस्टर वाई को हम 9,000 पे करके अपनी लायबिलिटी खत्म कर देंगे। लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट, क्रेडिट कम होना डेबिट। और मेरा क्या चलेगा? वही कैश चलेगा। कैश मैंने कितना दिया? 9,000 में, सॉरी लायबिलिटी तो 10,000 से कम हुई। मिस्टर ए को 10,000 देने थे, पेमेंट करी सिर्फ 10 9,000। मिस्टर वाई को 10,000 देने थे, पेमेंट सिर्फ 9,000 करी। तो 1,000 का क्या मिल गया मुझे? डिस्काउंट मिल गया। इसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये इधर डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि मेरी इनकम हो गई, इनकम की वजह से डेबिट हुआ है। इनकम की वजह से क्रेडिट करा है, सॉरी डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट हुआ है। और क्या एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। भाई कैश जाएगा तो मेरे कैश कम हो जाएगा ना, और लायबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि पेमेंट कर रहा हूँ मैं। क्या समझ में आई? तो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को डिस्काउंट मिलेगा तो मुझे इनकम हो गई, रिसीव्ड हो गया, मेरे को फायदा हो गया, करेक्ट साइड पे जाएगा। डिस्काउंट अगर मैं दूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, वो डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, जितने भी लॉसेज है वो डेबिट साइड में और जितने भी इनकम है वो क्रेडिट साइड पे जाती है। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़े दोस्तों। यहाँ पर मेरी ये बेसिक ट्रांजेक्शन खत्म होती है, यहाँ पर मेरी बेसिक ट्रांजेक्शन खत्म होती है। अब मैं जो 30 एंट्री कराने की सोच रहा था वो ये ट्रांजेक्शन है। अब मैं एडवांस ट्रांजेक्शन कराता हूँ, एडवांस एंट्री कराता हूँ। तो मैंने हेडिंग बनाई एडवांस एंट्री। अब एडवांस एंट्री में मुझे क्या क्या पढ़ाना है आपको वो बताता हूँ। एडवांस एंट्री पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा एलिवेट, तीसरा कैश डिस्काउंट, फोर्थ बैड डेट, फाइव बैड डेट रिकवर, ये एडवांस एंट्री है जो आनी चाहिए, ये हर जगह यूज होती है। सिक्स आपके पास बैंकिंग ट्रांजेक्शन,
बैंकिंग ट्रांजेक्शन, देखेंगे साथ साथ देखते चलेंगे। 7, 8, 9, 10, 7। अब लिखना सब मेरे साथ, लिखना गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, और डोनेशन। चैरिटी में दे दो, डोनेशन में दे दो, बात एक ही है। तो वर्ड चैरिटी लिखा आता है या वर्ड डोनेशन लिखा आता है। गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल। ठीक है, क्या मतलब होता है सब पता, समझाऊंगा मैं इसको। लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक को गुड्स ही कहते हैं। थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। चोरी होने की वजह से लॉस हो जाए गुड्स का, या फायर होने की वजह से। फिर आगे लिखना सर, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर आगे लिखना एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन, expenditure on installation of machine and on construction of building, and on construction of building, and of construction of building। इसके बाद आगे लिखे सर, बार बार लिखना sundry expense, 14 outstanding expense, outstanding expense 14, prepaid expense 15, प्रीपेड एक्सपेंस को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं, मैंने पहले बताया था, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। फिर एक्रीव्ड इनकम, एक्रीव्ड इनकम 16। मतलब ये एडवांस ट्रांजैक्शन है जो आपको पढ़नी है, आती है पेपर के अंदर। इसका दूसरा नाम भी है इनकम अर्न बट नॉट ड्यू, इनकम अर्न कमानी पर मिली नहीं, बट नॉट ड्यू। लिखना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, याद है 4 ट्रांजेक्शन रहेगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और उसको दूसरा नाम है अनअर्न, अनअर्न इनकम। मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ बिल्कुल नहीं आता आपको, और आपने अगर मेरा बेसिक देख लिया आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, गारंटी। डेप्रिसिएशन और इन लास्ट एक चैप्टर है हमारा ओपनिंग एंट्री, एक चैप्टर है ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टेड एंट्री, और ट्रांसफर एंट्री। ये चैप्टर है हमारी बुक का, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, ये चैप्टर अलग से पढ़ेंगे इसका चैप्टर को, और एंट्री के बाद से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी के अभी पढ़िए तो सही रहता है। ठीक है, आगे जाकर चैप्टर है पर पढ़ेंगे अभी, इसके बाद जनरल एंट्री के बाद ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, टोटल हमारे पास देखा जाए तो 17 एंट्री, वो तो चैप्टर है पूरा, 17 एंट्रीज, क्योंकि एडवांस एंट्री मानी जाती है। वो जो मैंने ऊपर कराई वो थी बेसिक एंट्रीज। बेसिक एंट्री तो आती है तो बेसिक है, एडवांस एंट्री के अंदर सीखना बहुत जरूरी, मतलब मैं कह रहा हूँ जनरल एंट्री पूरी ही पूरी सीखनी है, इसलिए मुझे अब सारे एक करके लेना है और एक करके मुझे सारी एंट्री सिखानी है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में देखते हैं कितनी एंट्री खत्म हो पाती है। ट्रेड डिस्काउंट से स्टार्ट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड कैश डिस्काउंट, एंड डालेंगे ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, तभी तो एंट्री सिखाऊंगा।
यहाँ पर लिख दो ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। कैसे नहीं होती देखो, ठीक है सर। इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट allowed by the seller, allowed by the seller on purchase of large quantity, large quantity। क्या मतलब, एक ही लाइन में समझ में आ गया कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब सेलर हमें डिस्काउंट तब देगा जब हम लार्ज क्वांटिटी में उससे सामान खरीदेंगे। तो उसके कहते हैं अच्छा भाई, एक आप दुकान पर गए शर्ट लेने गए, आप एक शर्ट लेने गए डिस्काउंट नहीं देगा, कह रहा भाई ये 10 शर्ट चाहिए, कह रहा आपको दो डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है सेलर जब अलाउ करता है डिस्काउंट को जब हमें लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं भाई। इट डिडक्ट इन द इनवॉइस, या फिर बिल। ये बिल और इनवॉइस में पहले से डिडक्ट करके बताते हैं। हमने कहा भाई देखो शर्ट कितने की, 500 की। सर क्या अगर मैं 5 खरीदूंगा तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, वो कह रहा है 2000 रुपये दे दे। तो 500 को मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो वो डिस्काउंट काट कर बोलता है आपको, तो इट डिडक्ट इन द इनवॉइस और बिल बट इट नॉट रिकॉर्डेड, इट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री पास नहीं करते। तो ये बात ध्यान रखना, एमसीक्यू पूछ सकता है। कहता बताओ ट्रेड डिस्काउंट को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाता है, तो आप कहोगे नहीं किया जाता, ये डिडक्ट होकर रिकॉर्ड होता है। कैसे होता है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल देखना, अमित सेल गुड्स टू विकास of rupees 10,000 and allowed him a trade discount। लिखकर बताएगा ट्रेड डिस्काउंट है, क्वेश्चन में आपको लिखकर बताएगा। अगर आपको उसमें सिर्फ डिस्काउंट लिखा है तो वे ट्रेड नहीं मानते, हमेशा कैश मानते हैं उसको। ट्रेड की डिस्काउंट के आगे वर्ड होना चाहिए ट्रेड, तभी ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे, अदरवाइज तो कैश डिस्काउंट मानेंगे। अलाउ हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2000, 2000 रुपये का डिस्काउंट किया। मतलब अमित ने, अगर मैं अमित की बुक बनाऊं, अगर मैं अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करूं तो मैं दो क्रॉस कर दिया। मैंने कहा अमित की बुक में एंट्री पास करूंगा और विकास की बुक में एंट्री पास करूंगा। विकास, अमित की बुक और विकास की बुक, कैसा मतलब अमित ने माल बेचा या खरीदा है। देखो लिखा है अमित सेल गुड्स टू विकास, मतलब विकास ने खरीदा और अमित ने बेचा है। तो ये कहेगा भाई देखो मैंने तो बेचा है, तो मैं कहूंगा टू से, ये अपनी इनकम मान लेगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, रीजन रीजन मैं आपको बता, बेसिक एंट्री है और उसने खरीदा है, तो ये कहेगा परचेज अकाउंट डेबिट। बताओ परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, मैं मुंह से बोल देता हूँ, एक्सपेंसेस इसलिए हुआ है। सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, इनकम है इसलिए हुआ है क्रेडिट। ठीक है, अमित ने बेचा, विकास ने खरीदा, क्या इसके बदले में क्या दिया अमित ने, 10,000 दिए या 8,000 दिए, क्योंकि 2,000 का मिल गया डिस्काउंट। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 10,000 पे करने थे और 2,000 का मिल गया डिस्काउंट, और इस केस के अंदर 8,000 पे करें। तो मेरे पास, इस अमित के पास क्या आया होगा, अमित के पास कैश आया होगा, कैश आया होगा। कितना आया होगा कैश, एक बार मैं दिखा देता हूँ। कैश आया होगा 8,000 रुपए, आप कहोगे सेल होगी 10,000 रुपए की, तो बताना मत, डिस्काउंट अलाउड हो गया 2,000 रुपए का, बस ये करते ही गलत हो जाएगा आपका। डिस्काउंट अलाउ की एंट्री पास होगी नहीं मेरे दोस्तों। डिस्काउंट अलाउ की एंट्री तब पास होती है जब क्या डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करते। मैंने ऊपर लिखवाया है, इसको बिल में से डिडक्ट कर लेते, तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री होगी पैसा से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और बोल देंगे सिर्फ 8,000 की सेल हुई है। पैसे तो 8,000 हुआ है, तो सेल भी कितने की हुई है, 8,000 की। 10 की तो ना सेल हुई है, सेल कितने की हुई है, 8 की तो हुई है। नेट लिख देते हैं ऐसे, ये होता है एंट्री। और ये आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और मेरा पैसा कितना गया रहेगा, 8,000 गया, और परचेज कितना करा, 8,000 की करी है। यहाँ मतलब डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे नहीं होता, उसको हटा देते हैं, उसका बैलेंस हटा देते हैं। मतलब 10,000 की सेल थी, 2,000 हटा दो, जो रिमेनिंग बच जाता है वो डाल दो, बस। बस ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री डिस्काउंट अलाउ से रिकॉर्ड नहीं की जाती, बस ये समझाना चाहता हूँ। जो मैंने ऊपर डिस्काउंट अलाउ की एंट्री रिकॉर्ड करी वो कैश डिस्काउंट है दोस्तों। कैश डिस्काउंट को बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को बिल में से डिडक्ट करके फिर एंट्री पास करते हैं, नेट बिल की एंट्री पास करते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया। ये था ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, बस ये एंट्री पास करनी थी।
कुछ भी नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री थोड़ा होती है, इसका मतलब नेट नेट अमाउंट दिखा देंगे बस। आपने सेल करी 10,000 रुपए की, आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल गया तो 5,000 से एंट्री पास कर दो, डिस्काउंट जो मिला ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ दो, बस ये कहना चाहता है ट्रेड डिस्काउंट का। आया समझ में? पहला पॉइंट हो गया ट्रेड डिस्काउंट हो गया। दूसरा रिबेट। अब ये रिबेट क्या होता है आगे जाकर इसका बहुत यूज करेंगे, तो अभी सीख ले रिबेट क्या होता है, अभी सीख लो। कहता है रिबेट इज आल्सो अ रिडक्शन, रिबेट इज ऑल्सो अ रिडक्शन, रिडक्शन मतलब रिडक्शन एक तरीके का रिड्यूस करना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। And the value of goods sold allowed by the seller of allowed by the seller allowed by the seller of goods allowed by the seller of goods but for the reason but for the reason but for the reason other than but for the reason other than this trade discount। मतलब ट्रेड डिस्काउंट में जो रीजन था, ट्रेड डिस्काउंट का क्या बताओ, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है जब लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो रिबेट का वर्ड यूज नहीं करा जाएगा लार्ज क्वांटिटी में। देखो मैंने क्या लिखा, अदर देन का मतलब क्या हुआ कि जो रीजन ट्रेड डिस्काउंट था उस रीजन को छोड़कर बाकी कोई दूसरा रीजन होगा तब हम रिबेट देंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया पुअर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेंगे, पुअर क्वालिटी गुड्स दिए, पुअर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड किए, क्या मतलब हुआ, मैं दुकान पे गया, मैंने कहा मुझे बढ़िया क्वालिटी के जूते दिखा दीजिए, शूज दिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई ये लो, उसने शूज दिखाए, मैंने कहा भाई वो अच्छे ब्रांड के शूज दिखाई रिबॉक के, वो दिखाया, मुझे रिबॉक की कॉपी दिखा दिया, मतलब रिबॉक नहीं था वो रिबॉक की कॉपी की फर्स्ट कॉपी मैंने दिखा दिया। बार बार दिखा रहे यार तो पूरा क्वालिटी के बेकार क्वालिटी के, मैं उसके बाद मैंने कहा भाई मेरे को पैसे वापस दे मेरे। क्या देखो सर सारे तो नहीं मिलेंगे पर आपको हम कुछ डिस्काउंट दे देंगे। देखो आपसे बोलो कि आप गए वहां पर और आपको कुछ जूते दिखाए, हल्का सा उसमें डिफेक्टिव आ गया, ठीक, हल्का सा बहुत माइनर डिफेक्टिव है, मतलब जूते का लेस का हल्का सा टूटा होता है, जो लेस से ऊपर होता है जूते के लेस से ऊपर होते हैं वो टूटा हुआ है एक का, बस ये डिफेक्टिव हो गया, कह रहा मुझे पैसे दे भाई। मैंने पुअर क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी भी नहीं है और डिफेक्टिव भी है, इस केस के अंदर दोस्तों, इस केस के अंदर रिबेट दी जाएगी क्योंकि अदर देन ट्रेड डिस्काउंट है। अदर देन ट्रेड डिस्काउंट का मिलता है लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, और जब पुअर क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड किए गए हैं, और क्या हो सकता है, और ये दूसरा हो सकता है कि गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, जिस तरीके से बताया गया था भाई जिस तरीके से बनाना, मान लो मैं एक सिस्टम कंप्यूटर बना रहा हूँ और कंप्यूटर बोला मैंने कहा सर ऐसे ऐसे चाहिए मुझे, ये चीज कंप्यूटर के अंदर चाहिए, उसने वो चीज नहीं डाली तो अब वो मुझे क्या देगा, रिबेट देगा। अब ट्रेड डिस्काउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, वो डिस्काउंट का वर्ड यूज करते हैं तब जब लार्ज क्वांटिटी में खरीदता हूँ तब, रिबेट वर्ड का यूज करेंगे जब अदर देन लार्ज क्वांटिटी हो, जैसे कि पुअर क्वालिटी मुझे मिल गई, मैंने अच्छी क्वालिटी मानी जिसमें पुअर क्वालिटी थी, अब उसको मुझे पैसा रिफंड करेगा थोड़ा बहुत क्योंकि अच्छी क्वालिटी कम उससे कम क्वालिटी है। मैंने भाई कंप्यूटर का अपनी स्पेसिफिकेशन बताया कि भाई मुझे ये कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर में ये चीजें चाहिए, उसने ये चीज नहीं डाली तो अब मुझे पैसा रिफंड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ वैल्यू गुड्स सोल्ड। तो तब होगा पुअर क्वालिटी हो गया या गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन होगा तो वहां रिबेट होती है। रिबेट को बुक्स अकाउंट में अलाउ करा जाता है, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एग्जांपल देखना, गुड्स सोल्ड बाय अमित to Vikas, goods sold by Amit to Vikas were of the poor quality, and Amit allow him a discount. Amit allow him a rebate of ₹2,000। क्या मतलब हुआ, अमित ने विकास को गुड्स बेचे। आप दो लाइन कह देता हूँ, एक अमित अपने अपनी एंट्री क्या करेगा अपनी मुख्य अकाउंट्स के अंदर, अमित अपने अकाउंट्स बनाएगा तो क्या एंट्री पास करेगा है, और विकास अपने अकाउंट बनाएगा तो क्या एंट्री पास करेगा, दोनों की बुक्स एंट्री सीखेंगे। अमित ने गुड्स बेचे, अब कितने के बेचे वो छोड़ो, सेल की एंट्री पास की करें, हम बेचे जब गुड्स बेचे तो पूरा क्वालिटी के लिखे, तो अमित ने क्या करा, रिबेट अलाउ कर दिया, डिस्काउंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं रिबेट। जब पूरा क्वालिटी हो या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन हो तो रिबेट कहा जाता है। होता ही क्या है, डिस्काउंट ही होता है पर रिबेट नाम दिया जाता है क्योंकि डिस्काउंट का वर्ड तब यूज करा जाता है जब लार्ज क्वांटिटी में कुछ खरीदते हैं। डिस्काउंट क्या डिस्काउंट बोलेंगे जब डिफेक्टिव वगैरह होता है तब क्या डिस्काउंट यूज करते हैं।
अमित ने रिबेट दिया, तो यहाँ पर क्या रिबेट अलाउड। अमित ने रिबेट दिया, मान लो मैं अमित हूँ और आप विकास हो, तो मैंने आपको रिबेट दिया तो मेरा लॉस हो गया नहीं हो गया? जो चीज मुझे मिल रहा था और मेरी वजह से, पुअर क्वालिटी की वजह से मुझे क्या हो गया, मेरे को आपको रिबेट देना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या है वो लॉस, और आपके लिए क्या हो गई इनकम। क्यों? क्योंकि आपको रिबेट मिल गया। जो चीज 10,000 की थी मैंने आपको 8,000 की दी थी, क्यों? पुअर क्वालिटी के थे। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको रिबेट दिया। अब मैं जब रिबेट दूंगा तो रिबेट मिलने क्या हो जाएगा दोस्त, लॉस हो जाएगा। तो रिबेट अलाउड डेबिट हो जाएगा, लॉस है इस वजह से खर्चा मान लो, जो मर्जी मान सकते हो। और टू टू जो रिबेट दिया है उसके लिए विकास को मैंने क्या कर दिया भाई, कम कर दिया। रिबेट रिसीवर कौन है? रिसीवर कौन है दोस्तों? विकास है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, एक मिनट यहाँ पर विकास क्रेडिट किस वजह से हुआ है भाई दोस्तों, पूरी एंट्री करवाता हूँ, अभी ऐसा समझ नहीं आएगी। ऐसे करके सेल कर लेते हैं। अमित गुड सोल्ड अमित टू विकास, लिख लो ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 के गुड्स बेचे, तो मैं एंट्री पास कर दूंगा 10,000। उधार पे गुड्स बेचे, किससे बेचे? उधार पे। उधार पे गुड्स बेचे हैं तो मैंने एंट्री पास करी, विकास अकाउंट डेबिट। ध्यान सुनना, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मुझे बता दो ये एंट्री मैंने कैसे पास करी? सेल तो मेरी इनकम है 10,000 रुपए, मैंने गुड्स बेचे, और विकास क्या हो गया सर? विकास मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि इसको बना दिया डेटर, क्योंकि विकास अब मुझे 10,000 रुपए देगा। कैश में नहीं बेचा, उधार पे बेचा, विकास नाम आया, कहीं लिखा कैश। विकास क्या करेगा भाई, मैंने कुछ खरीदे तो परचेज अकाउंट करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू टू, और ये कहेगा सर अमित। क्यों अमित को बना लेगा अपनी लायबिलिटी। आप अपने अमित को क्या बना लोगे? आप मुझे क्या बना लोगे? लायबिलिटी, क्योंकि आपको मुझे आप पैसे देने हैं, मुझे आपसे लेने हैं, आपने मुझे देने हैं। मैंने आपको माल बेचा, मैं जब आपको कुछ बेचूंगा तो आप मुझे पैसे दोगे, तो मैंने बना लिया डेटर। विकास को मैंने क्या बना लिया? डेटर। अब आप अमित को क्या बना लोगे? क्रेडिटर बना लोगे। तो यहाँ पर आपने 10,000 से अमित को क्या बना लिया? क्रेडिटर। आपकी लायबिलिटी बन गई। अमित क्या आपकी? इधर इधर है लायबिलिटी, लायबिलिटी बनने की वजह से क्रेडिट। और यहाँ विकास क्या है हमारे लिए? विकास हमारे लिए एसेट है, एसेट बनने की। डेटर है भाई, डेटर, डेटर बनने की वजह से डेटर। अब विकास 2-3 बार आया, अब यहाँ पर रिबेट की एंट्री पास करवाता हूँ। विकास आया और विकास कहने लगा कि भाई देखो सर, हमें मेरे पास आया, विकास कहने लगा सर ये जो गुड्स आपने दिए पुअर क्वालिटी के, अब हमें कुछ तो कुछ डिस्काउंट चाहिए, रिडक्शन चाहिए इसमें, गलत क्वालिटी के गुड्स है। कोई बात नहीं सर, हम आपको 2,000 रुपए का रिबेट देते हैं, गलती से पुअर क्वालिटी के चले गए, 2,000 का रिबेट देते, क्योंकि आपने यूज कर लिया। अगर आप यूज नहीं करते तो हम वापस लेते, क्योंकि आपने यूज कर लिया तो अब हम आपको रिबेट दे सकते, रिटर्न तो कर नहीं सकते। तो ठीक है सर, रिबेट दीजिए हमें। अब यहाँ पर रिबेट की एंट्री कैसे पास होगी देखना। अब जब रिबेट दिया तो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। जो चीज मैंने इनकम आई थी 10,000 रुपए की, अब मुझे 2,000 वापसी करने पड़ रहे हैं मुझे, तो रिबेट अलाउ। अब देखो, अब आईडी से हो गया, रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट कर दिया 2,000 रुपए से, और विकास को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्यों करा विकास को क्रेडिट? अब जरा ध्यान से, विकास मेरे लिए डेटर था, विकास से मुझे लेने थे 10,000 रुपए। विकास से कितने पैसे लेने थे? 10,000 रुपए लेने थे। अब मैंने विकास को कहा चलो कोई बात नहीं, आप 2,000 मत देना, आप 8,000 ही दे दो। तो 10,000 से विकास को क्या बना था? डेटर बना था। अब विकास कितने देगा? सिर्फ 8,000, क्योंकि मैंने 2,000 का क्या दिया? रिबेट दिया है। तो जो 2,000 का रिबेट दिया ये तो हो गया मेरे लिए लॉस, इसलिए लॉस बढ़ने से वजह से डेबिट हुआ है। और विकास क्या हो गया? एसेट कम, क्योंकि विकास जहां मुझे 10,000 देना था, अब उसको मैंने रिबेट दी 2,000 रुपए की, तो अब मुझे 8,000 देगा। तो विकास के लिए डेटर कितना? 8,000 से, तो 2,000 मुझे कम करना पड़ेगा विकास को। विकास को डेटर कितना दिखा रखा है? 10,000, और विकास अब मुझे कितने पैसे देगा? 8,000, क्योंकि 2,000 की रिबेट थी, और रिबेट देने से मेरे डेटर 2,000 से कम हो गए, इसलिए कम करने के लिए क्रेडिट करा गया। ये क्या जाएगा? इसने बनाई थी अपनी लायबिलिटी 10,000 रुपए की। अमित ने कितने, विकास ने कितने की लायबिलिटी बनाई थी? 10,000 की लायबिलिटी बनाई। क्या था? विकास ने कहा भाई मुझे अमित को 10,000 रुपए देने हैं। विकास ने कहा कि मुझे अमित को कितने देने हैं? 10,000 रुपए देने हैं। अमित को 10,000 देने हैं, और अमित को क्या, इसको क्या मिली? रिबेट रिसीव हुई, रिबेट रिसीव्ड हो गई। और जब रिबेट रिसीव्ड हुई, इसके लिए इनकम है, तो इसको 2,000 में इसने कैंसिल कर दिया, और उसने अमित को क्या कर दिया? डेबिट करके कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि कहेगा भाई, अमित कहेगा कि भाई 10,000 रुपए देने थे, विकास कहेगा अमित को 10,000 रुपए देने थे अमित को, जिसमें से 2,000 रिबेट मिलेगी, अब मैं 8 ही दूंगा, मैं तो मेरी लायबिलिटी कम होगी। रिबेट मिलने की वजह से अब विकास को रिबेट मिलने की वजह से विकास की लायबिलिटी 10,000 से 2,000 लायबिलिटी कम होगी। तो लायबिलिटी को कम करने के लिए मैंने अमित को डेबिट करा है, क्योंकि लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, कम करना हो तो डेबिट। को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या कहा था? क्रेडिट 10,000। अब देखो 10,000 पे देने हैं, पहली एंट्री क्या जा रही है? एंट्री का इंटरप्रिटेशन करो। पहली एंट्री करी कि 10,000 रुपए देने हैं, और दूसरी एंट्री क्या करी है? 2,000 रुपए काटने हैं, रिबेट किया है, तो अब नेट कितना दूंगा? 8,000 रुपए दूंगा। ऐसे तरीका आप समझना है। दिस इज द एंट्री ऑफ रिबेट। तो समझना है, क्लियर है नहीं है? ये है रिबेट की एंट्री। दोस्तों मैं डिटेल में करा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि एक बार कराना है पर ढंग से कराना है, इसलिए करा रहा हूं।
अब अगली एंट्री करेंगे कैश डिस्काउंट। अगली एंट्री क्या करेंगे दोस्त, कैश डिस्काउंट की एंट्री पास करते हैं। कैश डिस्काउंट देखेंगे थोड़ा इसके बारे में। कैश डिस्काउंट is a discount allowed by the seller to seller of goods to encourage कर रहे हैं to encourage the अर्ली पेमेंट। क्या मतलब हो, मतलब बता दें, मतलब आप ध्यान सुने दोस्तों। मान लेते हैं मिस्टर ए एक सेलर है, मैं समझाता हूँ उसको क्या है। मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर ए ने माल बेचा, मान लेते हैं मिस्टर बी को। मिस्टर बी को इन्होंने माल बेचा, गुड्स सोल्ड करें, गुड्स सोल्ड इन करेंट, उधार पर माल बेचा। कैश डिस्काउंट कभी भी कैश में नहीं मिलता, कैश डिस्काउंट कभी भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता। मेनली जो ट्रांजेक्शन होता है ये उधार की जो ट्रांजेक्शन होता है उधर मिलता है कैश ट्रांजेक्शन, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है। उधार में माल बेचा ऑफ रुपीज 10,000 का। और क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम पे ये वापस करेगा पैसा मिस्टर बी इसको, 2 महीने बाद। अब मैंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा और 10,000 रुपये गुड्स बेचा उधार पर, और कहा कि भाई 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, इसका मतलब आप 2 महीने तक इस गुड्स को रखो, 2 महीने बाद मुझे आपको पेमेंट मिस्टर बी ने पेमेंट करनी पड़ेगी मिस्टर ए को। अब 2 महीने से पहले ही मिस्टर एक दिन पहुंचे मिस्टर बी के घर में और बी करे बोला 1 महीना हुआ था, आफ्टर 1 मंथ, अभी 1 ही महीना हुआ था, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ होते मिस्टर ए मिस्टर बी के घर में पहुंचे और कहा कि सर देखो, अगर आप मुझे आज गुड्स के पेमेंट कर दोगे, गुड्स की पेमेंट कर दोगे, तो अगर आप मुझे आज गुड्स की पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। और ये सोचकर कि यार मुझे डिस्काउंट मिलेगा, इसने जो पैसा मिस्टर बी ने 2 महीने बाद देना था वो पैसा मिस्टर बी ने 1 महीने बाद ही पे कर दिया। पेड विद इन 1 मंथ, पेड आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद ही पेमेंट कर दिया, क्योंकि उसको क्या लेना था, डिस्काउंट लेना था। डिस्काउंट मिल रहा था उसको एट 10% का, इसलिए इंकरेज हो गया। तो ऐसे डिस्काउंट को बोला जाता है कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, कैश। जब कैश डिस्काउंट तब देते हैं मेरे दोस्त, जब हमें किसी को इंकरेज करना होता है कि आप हमारी पेमेंट जल्दी कर दो, हमें जल्दी पैसे की जरूरत है। तो मिस्टर ए को, सेलर ने जब मिस्टर बी को माल बेचा तो कहा भाई देखो, अगर अभी जितने जल्दी आप पैसे देते जाओगे उतनी जल्दी हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। 2 महीने बाद करना, आप 1 महीने के अंदर अंदर कर दो, हम आपको इतने % का डिस्काउंट देंगे। इससे दोनों का फायदा रहता है, सेलर को पैसे ही मिल जाते हैं, जल्दी टाइम पे ऑन टाइम पे पैसे मिल जाते हैं, बैड डेट होने का वो नहीं रहता। बैड डेट मतलब क्या बताता, पैसे लेके भागने का वो नहीं रहता डर, और मिस्टर बी भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कैश डिस्काउंट। पढ़ना, कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू इंकरेज द अर्ली पेमेंट। जल्दी पेमेंट करने के लिए इंकरेज करना है कि भाई हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हो, ये होगा कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहीं भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अगर आपको दिखता है डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव, वो क्या डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद रिकॉर्ड करे जाती है। क्या डिस्काउंट है दोस्तों, एग्जांपल के साथ समझे। एग्जांपल बस इन्हीं तीनों में लिखवाना था, बाकी में मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका। जैसे बैकअप किसे कहते हैं, बैकअप बता चुका, बैकअप रिकवर किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुका है ना। तो ये वही एग्जांपल ले लेते हैं। अमित सोल्ड
गुड्स ऑफ ₹10,000 टू विकास इन क्रेडिट। विकास मतलब उधार का आया, क्योंकि मैंने कहीं लिखा कैश, तो उसका मतलब क्या, अगर नाम आया था तो क्या होता उधार पर। अमित ने गुड्स बेचे 10,000 के टू विकास एंड allowed him 10% cash discount, allowed him 10% cash discount for early payment, for early payment। आज के बाद समझ में आ जाएगा तीनों में डिफरेंस क्या है। बात जब डिफेक्टिव की हो, जब बात आपके पास पुअर क्वालिटी की गुड्स की हो, नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, तो रिबेट मिलती है। सभी का मतलब क्या है, डिस्काउंट, सभी से पैसे कम होते हैं, पर बोलने का तरीका अलग है, हर बोलने का। जब अगर आप मान लो आपके पास कहीं वर्ड आता है कि भाई पुअर क्वालिटी हो गई, तो आप रिबेट का यूज करेंगे। जब अर्ली पेमेंट की बात आएगी तो कैश डिस्काउंट का यूज करेंगे। जब लार्ज क्वांटिटी में खरीदना हो तो ट्रेड डिस्काउंट का यूज करेंगे। सबका बोलने का तरीका है दोस्तों, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा बताओ अमित के रूप में क्या एंट्री पड़ोगी, अमित और विकास। सबसे पहले अमित ने माल बेचा, सबसे पहले सेल करने की एंट्री करता हूँ। दो एंट्री पास होगी, पहली एंट्री होगी सेल करने की। सेल करने की क्या एंट्री होगी, मैंने कहा देखो सेल करिए अमित को, अमित ने सेल करी विकास को, तो विकास को बना लिया अपना डेटर। अब तो समझ में आ रहा होगा, बहुत बार एंट्री करा दी भाई, बहुत सारी बार एंट्री करा दी। विकास अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो मतलब आपका बेसिक कमजोर है दोस्तों, तो बेसिक को अच्छा करिए। विकास अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। विकास को डेबिट इसलिए करा, विकास को बना लिया डेटर, क्योंकि विकास ने दे होंगे पैसे। और कितने से एंट्री पास करी, 10,000 से, 10,000 से एंट्री पास करी दोनों। विकास से लाएगा मैंने खरीदा, तो परचेज अकाउंट कर देगा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित कहेगा, क्योंकि अमित को बना लेगा ये लायबिलिटी, क्योंकि अमित को देने होंगे पैसे, विकास ने अमित को पैसे देने 10,000 रुपए। अब विकास से कहा कि भाई अगर तू जल्दी पेमेंट कर देगा तो हम देखो डिस्काउंट दे देंगे 10%। मैंने कहा ठीक है ओके, इसने जल्दी पेमेंट कर दी। अब तो जल्दी पेमेंट कर दी तो उसको मिला कैश, क्या मिला, कैश अकाउंट डेबिट। इसने 10% का डिस्काउंट दिया, 10,000 का 10% हो गया 1,000, तो 9,000 में उसको मिल गया कैश, क्योंकि अमित विकास से जल्दी पेमेंट कर दी। अब कैश आया, कैश का आना डेबिट, और हम विकास को तो भाई पूरे से खत्म करेंगे। विकास से कहा कि भाई अगर तू हमें पूरे 10,000 रुपए ऑन जल्दी पेमेंट कर दे तो हम देखो 1,000 का डिस्काउंट देंगे। तो विकास को पूरी लायबिलिटी खत्म होगा, विकास को 9 से दोना खत्म करेंगे मेरे भाई। विकास से क्या आगे पैसा लेना होगा, नहीं लेना होगा। मान लो कोई विकास है, उससे मुझे मैंने कहा देख अगर तू मुझे 9,000 रुपए दे देगा ना, आज दे देगा, जल्दी पेमेंट कर देगा, तो मैं देखो 1,000 का डिस्काउंट दूंगा और तेरी माफ कर दूंगा सारा 1,000 भी। तो 10,000 देंगे, 9,000 दिया और माफ कर दिया, तो मतलब 10,000 जो मैंने डेटर बनाए थे अब वो डेटर में पूरे कैंसिल हो जाएंगे। ये डेटर कैंसिलेशन की एंट्री हो गई। जो मैंने एसेट मानी थी डेटर, विकास को मेरी एसेट थी, क्योंकि उससे पैसा लेना था, उसने दे दिया, कितने दिए, 9,000 दिए, क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दिया है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। और ये बोलते हैं क्या है, डिस्काउंट 1,000 का हमारा लॉस हो गया, और सारे लॉस क्या हो गए, डेबिट। ये हमारा क्या है मेरे भाई, लॉस है, लॉस, लॉस का बढ़ना डेबिट हो गया, ठीक है। अब ये एंट्री क्या जाएगा, ये कहेगा देखो भाई मैंने तो पेमेंट करी है, ये कहेगा भाई मैंने तो पेमेंट करी है, तो मेरा क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट कम हो जाएगा। कैश कितना पे करेगा, सिर्फ 9,000 रुपए। और लायबिलिटी कितने से खत्म कर देगा अपनी, देखो अमित की लायबिलिटी बनाई थी इसने 10,000 रुपए की क्रेडिट में डाला था। अब कहेगा भाई देखो अमित अब लायबिलिटी खत्म, क्योंकि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ 9,000 रुपए, आप मुझे डिस्काउंट दे रहे हो 1,000 रुपए का, तो अब मैं अपनी लायबिलिटी पूरे से खत्म करूंगा। 9,000 पेमेंट करी, बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना डिस्काउंट रिसीव्ड, और कितना आएगा 1,000 रुपए। क्या इनके में बराबर है, देखो ये डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है, तो डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, बराबर। सिंपल लॉजिक है। लायबिलिटी पूरे से खत्म, 9,000 रुपए कैश दे दिया और 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, इनकम मिल गया, डिस्काउंट रिसीव मिल गया। क्या है मेरे दोस्त, इनकम है, इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है। दोस्तों क्लियर है या नहीं है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। तो बस आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ, और आज की क्लास को यही समाप्त इसलिए करा क्योंकि मैंने आज की क्लास में डिस्काउंट कर दिया। अगली क्लास के अंदर मैं आपको कहाँ तक ले जाऊंगा, देखना मैं आपको आज की क्लास में मैंने आपको 3 चीजें करा दी। जब ये सारी ट्रांजेक्शन खत्म होगी तब कॉन्सेप्ट खत्म होगा। ये आपकी बुक में नहीं है दोस्त, ये बेसिक ट्रांजेक्शन जो मैं अपने आप से करा रहा हूँ, ठीक है। ये आगे जाकर सब हर जगह इसका यूज होगा। अगली क्लास के अंदर मैं आपको कराने जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये करेंगे, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन को देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बैंकिंग ट्रांजेक्शन ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, और अगली क्लास में बैंकिंग ट्रांजेक्शन तक ही कर पाएंगे, ठीक है। अब टाइम लगाएंगे सर, देखो जनरेटिव में टाइम लगाएंगे क्योंकि जनरेटिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद तो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है, जल्दी कर देंगे, अभी तक खत्म हो जाएगा।
मतलब मुझे आगे अभी 3 क्लास और चाहिए जनरल एंट्री कॉन्सेप्ट खत्म कराना, मतलब इस एंट्रीज को खत्म कराने के लिए मुझे अभी 2 से 3 क्लास चाहिए। उसके बाद जो बुक के क्वेश्चन है वो अलग कराने का, उसमें फिर तो टाइम लगना ही नहीं, फिर तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म होते एक क्लास के अंदर सारे बुक के क्वेश्चन करा दूंगा मैं। तो 4 क्लास और जनरल एंट्री खत्म। आज के बाद से मेरी 4 क्लास, आज के बाद से नहीं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये तो एक क्लास में हो जाएगी। और 1 2 3 4 5 6 कल वाली क्लास में ये खत्म हुआ, तो 2 क्लास का कंसेप्ट खत्म करा लेता हूँ और एक क्लास में एंट्री खत्म करा लेता हूँ। उसके बाद ओपनिंग एंट्री में चलते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे और बढ़िया से इसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और दोस्तों मैं एक बात लास्ट में ये कहूंगा कि ढंग से पढ़ना भाई जनरल एंट्री को, बस जिसने अकाउंट नहीं पढ़ी उनको कह रहा हूँ मैं, ढंग से पढ़ना, ढंग से। और जिसने पढ़ी है पर उनका बेसिक क्लियर नहीं है तो ढंग से क्लियर कर लो भाई, एक लास्ट टाइम में बेसिक क्लियर करें, इसके बाद बेसिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।